नीट की तैयारी कर रहे छात्रों का आत्महत्या करना, इसमें किसकी गलती है और किसकी नहीं? क्योंकि कुछ चीज़ें जब शुरुआत में होती हैं, उनके कारणों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए कुछ समय बाद हमें उनके एक सही कारण सामने आते हैं। जैसे कि नीट की तैयारी कर रहे छात्र आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? तो पहली चीज ये आती है कि जो नीट का स्टूडेंट है उसकी एज क्या है। पहली बार शायद वो अपने घर से दूर हो रहा होता है, उसके अपने विचार उसको प्रभावित कर रहे होते हैं। इधर जब आप लगातार अपना जीवन एक परिवार के साथ व्यतीत कर रहे होते हैं और फिर आपको कहीं दूर जा कर के किसी लक्ष्य के लिए आगे बढ़ना होता है, तो उस समय जो स्टूडेंट है उसके अपने खुद के जो विचार हैं, जो उसके अंदर जो चल रहा है, उसके बारे में शायद ही वह छात्र किसी से अपनी बातें साझा करता हो। साथ ही बाहरी स्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि वह छात्र अपनी बातों को साझा नहीं कर पाता और वो जैसे उसके बुजुर्ग, उसके माँ बाप जो कहते हैं वो उसी हिसाब से चीज़ें करता है। यहाँ पर उस छात्र की जो एज है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। उसके बाद जब स्टूडेंट अपना घर छोड़ करके कोचिंग संस्थानों में अध्ययन के लिए बाहर आते हैं तो उनका जीवन पूरी तरह से बदलने लगता है। पहले जहां वो पूरे परिवार के साथ रहते थे, आज वे अकेले रह रहे होते हैं। शारीरिक बदलाव के अलावा मानसिक बदलाव जीवन में ज़्यादा आते हैं। शारीरिक विकास एक समय सीमा तक हो चुका होता है, लेकिन मानसिक विकास लगातार आपके जीवन पर्यंत तक होता रहता है। तो एक स्टूडेंट जिसकी उम्र 15 या 16 साल है, जब वो अपने पूरे परिवार को छोड़ करके अपने लक्ष्य के लिए कहीं बाहर पढ़ने के लिए आता है, तो उसके मानसिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसको समझ पाना साधारण लोगों के लिए दूर की बात होगी। साधारण लोग ज़्यादातर मानसिक परिवर्तनों को ना तो जानते हैं ना पहचानते हैं, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था हमने अपनी शिक्षा पद्धति में नहीं कर रखी जिससे कि लोग मानसिक परिवर्तनों को पहचान पाएं, मानसिक दशा को जान पाएं, या मैं इसको ये कहूँ कि भावनाओं को समझ पाएं। तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि हमने अपनी शिक्षा पद्धति में मानव जीवन को चलाने वाली शिक्षा को महत्व दिया या नहीं दिया, या ये जाने अनजाने हुआ। लेकिन आज ज़रूरी है कि मानसिक परिवर्तन, मनोदशा या मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए और इसको एक शिक्षा पद्धति के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए। तो सबसे बड़ा कारण आत्महत्याओं का यही है कि भावनाओं को ना समझना, अपनी बाहरी हालात या अंदर जो चल रहा है उसको साझा ना करना, ये सबसे बड़ी एक समस्या है जो इन छात्रों के साथ लगातार चलती है। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, जो स्थिति और परिस्थितियों को बदलने में योग्य होते हैं, सक्षम होते हैं। लेकिन ज़्यादातर 15 या 16 साल की उम्र में बच्चे का मानसिक विकास हो रहा होता है और बहुत कुछ उसके परिवार पर भी निर्भर करता है कि उसकी परवरिश कैसे हुई है, वो मानसिक रूप से कितना मजबूत है, वो कितनी अपनी बातों को साझा करता है, कितना वह सामाजिक है और कितना उसकी अपनी खुद की कुछ आवश्यकताएं हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नीट के छात्रों की आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण उनके मानसिक परिवर्तन, उनके नए विचार, उनकी नई स्थिति और परिस्थितियां हैं जिन्हें वे साझा नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक दबाव होता है
जिसकी वजह से वे अपनी आवश्यकताओं को, विचारों को, भावनाओं को साझा नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जीवन पूरी तरह से बदल रहा होता है। जिस परिवार में पल भर कर 15 या 16 साल के बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं तो हर चीज़ का सामना वे अपनी समझ से ही करते हैं। अब देखना ये है कि जिस परिवार में वो बच्चा पला बढ़ा है वहाँ उसकी समझ पर कितना काम किया गया है।